सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। हम पिछले 10 सालों से करीब आपके साथ कानून की बात में हर हफ्ते इसी दिन मिलते हैं और करीब आधे घंटे की चर्चा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह ध्येय है कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह जाए। इसलिए कि यह माना गया है कि अदालतों में आमतौर पर जो समर्थ लोग हैं, जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, उन्हीं की पहुंच हो सकती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी क्या व्यवस्था की है जिस व्यवस्था के तहत पिछले 10 सालों से हम आपको बताते आ रहे हैं। आज एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि यह विधिक सेवा प्राधिकार का मतलब क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार आप अति असमर्थ होते हुए भी विधिक सेवा प्राधिकार से सर्वोच्च न्यायालय तक अपने कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के उप सचिव मनीष कुमार मिश्रा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। ये विधिक सेवा प्राधिकार है क्या और कैसे गठन हुआ इसका? विधिक सेवा प्राधिकार की बात करें तो थोड़ा हम लोग अगर पहले जाएं कि शुरुआती दिनों में वैसा कोई स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट आया, जिसके तहत आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया और जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई। और उसके बाद फिर कालांतर में आर्टिकल 21 में ए राइट टू फ्री लीगल एड के रूप में इसको स्थापित किया गया। फिर इसी क्रम में एक एक्ट आया 1987 को, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, जिसके तहत एक फ्रेमवर्क संरचना बनाया गया कि प्रदेश लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिला लेवल पे और सभी सब डिविजनल लेवल पे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया। तो वो इकाई, एक छोटी इकाई सब डिवीज़न लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और एक राष्ट्रीय स्तर पे इन इकाई का संरचना और संगठन किया गया, जहाँ पे वैसे वंचित लोग जो अपने आप में असमर्थ हैं और जो लीगल एड या कोर्ट जाने में असक्षम है, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने को लेके यह एक व्यवस्था की गई, जो पूरे कंट्री में पैन इंडिया लेवल पे इसकी संरचना की गई। तो लोग आपके पास पहुंचेंगे कैसे? जो प्राधिकार की संरचना है अनुमंडल लेवल तक, जी, वहाँ तक कैसे पहुँचे? पहुँचने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि धीरे धीरे फिर क्या हुआ, 2010 के आसपास फिर क्या हुआ कि क्योंकि जिला स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे सब डिवीज़न लेवल पे या जिला स्तर पे विधिक सेवा प्राधिकरण था। तो मान लीजिए सुदूर गांव का अगर कोई व्यक्ति है जो आने में असमर्थ है, जिसको बहुत जानकारी नहीं, तो वो जिला, हर कोई व्यक्ति जिला नहीं आ सकता। तो उसको लेके क्या व्यवस्था किया गया कि लीगल एड क्लिनिक्स खोले गए। तो लीगल एड क्लिनिक्स का क्या व्यवस्था किया गया कि गाँव या क्लस्टर ऑफ गाँव के स्तर पर, कम्युनिटी स्तर पर, या कोई हॉस्पिटल्स है या इम्पोर्टेंट कोई प्लेस है, पब्लिक मतलब एक्सेस प्लेसेस पे, वहाँ पे एक लीगल एड क्लिनिक्स खोला गया। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया या विलेज लेवल का जो हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कि छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे लोगों का एक्सेस रहे, तो वहाँ पे जाके कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। वहाँ पे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और एक पैनल लॉयर्स की व्यवस्था की गई। अगर कोई जिला आने में असमर्थ है, अगर वो जिला आ सकता है, तो जिला विधिक प्राधिकार प्रत्येक जिला में जो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे उसका एक ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकता है। दूसरा माध्यम ये हो सकता है कि स्वयं अगर नहीं जा पा रहा है तो पत्र के माध्यम से लेटर लिख सकता है, टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर सकता है, ईमेल के माध्यम से कर सकता है, या अगर हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स या पैनल लॉयर्स हैं तो उनको कांटेक्ट करके फिर यहाँ पे डीएलएसए में कनेक्ट हो सकता है, या किसी और थर्ड पर्सन को जो मान लिया
सोशल वर्कर हैं या कोई हेल्प कर रहा है या जिनको थोड़ा नॉलेज है, उनके माध्यम से भी वो लीगल एड प्राप्त कर सकता है। ये जो लीगल एड प्राप्त करना है उसमें क्या क्या है लीगल एड प्राप्त करने का मतलब? एक तो हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो लोग न्याय से वंचित हैं उन लोगों को ऑफिस में घुसने में ही डर लगता है। जी। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि उसको लगे कि हमारा अपना है घुसने के लिए और जा करके अपनी बात कह सके। इसके लिए अनुमंडल से लेकर के और यहाँ तक कि क्या व्यवस्था है? जैसे इसको लेकर जैसे कि हमारे जो पैरा लीगल वॉलेंटियर्स हैं वो उन्हीं लोगों के बीच के लोग हैं जो मतलब जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। और प्रत्येक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है या सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है, वहाँ पे एक फ्रंट ऑफिस की व्यवस्था की गई कि कोई वहाँ पे भी जाके एक रिसेप्शन के तौर पे कि वहाँ पे जाके वो उससे कांटेक्ट कर सकता है या टेलीफोनिकली वहाँ पे जाके बात कर सकता है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है और खुद लिखने में असक्षम है तो वह व्यक्ति अपना जाएगा वहाँ पे, पैरालीगल वॉलंटियर्स को अपनी सारी बात बताएगा और पैरालीगल वॉलंटियर्स का फिर ये उत्तरदायित्व होगा कि वह उसको अपने मतलब स्वलिखित उसमें एक आवेदन लेगा, लिखेगा उसको और उसी को जमा कर लेगा। तो उसमें कोई वैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे उसको डर लगे, क्योंकि वो कोर्ट का व्यवस्था नहीं है, वो इंटायरली एक लीगल एड का क्लिनिक है, एक संस्था है जहाँ पे कोई भी वक्त किसी भी समय जा सकता है। अगर ऑफिस आवर नहीं है तो टेलीफोनिकली कनेक्ट हो सकता है, टेलीफोनिकली अगर नहीं कनेक्ट हो सकता ईमेल के माध्यम से तो मतलब कोई नहीं, भी हम जो पूछ रहे हैं ना, हम इसलिए पूछ रहे हैं यह बात कि आप देखिएगा कि आज भी गांव के लेवल पर डॉक्टर के चैम्बर में जाने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। भाया कंपाउंडर माने उसका कोई अपना लगे, उसके माध्यम से वहाँ चैम्बर में पहुँचने की गुंजाइश होती है। तो यहाँ पीएलबी उस ढंग से ट्रेंड है क्या? हाँ, उस वो पूरे सेंसिटाइज हैं। और पीएलबी सबसे बड़ी बात है, पीएलबी उन्हीं लोगों में से है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिनका गाँवों से कनेक्ट है या रूरल एरियाज हो गया, शहर से कनेक्ट है। तो वह कोई भी जब एप्लीकेंट या लीगल एड सीकर जाएगा तो उसको यही लगेगा कि ये हमारे लोगों के बीच का है, उसी भाषा में उसी टोन में उससे बात करेगा। तो वह कम से कम अपना तो रहे और प्लस उसमें कोई डर ना रहे अपनी बात रखने में। तो वह उसकी बात सुनेगा, उसको काउंसलिंग करेगा, थोड़ा अगर उसके नॉलेज के स्तर का रहेगा तो उसको काउंसलिंग करेगा, लगेगा कि नहीं कोई एडवोकेट के माध्यम से उसको काउंसलिंग का ज़रूरत है तो वह उनको एंगेज कराएगा। यहाँ पे एक चीज़ मतलब और मैं बताना चाहूँगा, लीगल एड का मतलब यही नहीं कि कोई कोर्ट में आपको अधिवक्ता चाहिए। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको अधिवक्ता आप कोई अपना करके रखें, आपको कोई सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए वो आप मिल सकता है। या हो सकता है कि आप कोई केस नहीं करना चाह रहे लेकिन कोई आपका पारिवारिक विवाद है, संपत्ति विवाद है या कोई और ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ लीगल एक एडवाइस चाहिए जहाँ पे, तो वहाँ उसकी भी एक व्यवस्था की गई है कि आप जाइए वहाँ पे और अधिवक्ता के हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उनके माध्यम से आप किसी भी विषय में एक आप एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं, जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें भी ये व्यवस्था की कि किन किन लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कौन लोग हो सकते हैं? जैसे उसमें एक हो गया कि कोई अगर महिला है, वो किसी भी मतलब वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है या वीकर सेक्शन कोई भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका स्टार्टअप, कोई भी अगर महिला है तो वो फ्री लीगल एड प्राप्त कर सकती है। कोई बच्चा अगर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया तो वो फ्री लीगल एड प्राप्त कर सकता है। कोई ऐसे व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में है, जो जेल मतलब जो कस्टडी में है, जो इनमेट्स हैं, वो किसी भी स्ट्राटा के रहों उनको फ्री ऑफ लीगल कॉस्ट मिल सकता है। कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल व्यक्ति है या बच्चा है उसको, वर्कमैन है या उसको, इसके अलावा जिनकी वार्षिक इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्राप्त कर सकता है। तो विधिक सेवा प्राधिकार ये है, इसको बताने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से क्या व्यवस्था होती है? इसको लेके हम लोग एक मतलब एक तो ईयरली पूरा हम लोगों का कैंपेन चलता है, जो कैंपेन मतलब डोर टू डोर एक कैंपेन चलता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलता है, फिर हम लोगों को होर्डिंग्स और उनके माध्यम से चलता है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्लस समय समय पे हम लोग एक इंटेंसिव कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे जाके लोगों को मतलब एक तो विधिक जो हमारा क्या विधिक सेवाएं हैं कैसे प्राप्त करिएगा, किन से प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ साथ में वो एक मार्जिनलाइज ग्रुप स्पेसिफिक हम लोग उनके लीगल राइट्स को भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और हम लोगों का कार्यक्षेत्र और बढ़ा कि सिर्फ विधिक सहायता ही नहीं दिलाना, उसके अलावा उन लोगों को ये भी बताना है कि उनके लीगल एंटाइटलमेंट्स क्या हैं या गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो बेनिफिशियरी स्कीम्स चल रही हैं उनमें कौन कौन है, उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो
कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको वो प्राप्त कराना, मतलब लीगल एड के साथ साथ में एक एम्पावरमेंट को लेके भी। और इसको लेके हम लोग समय समय पे एक एम्पावरमेंट कैंप या मेगा एम्पावरमेंट कैंप भी हम लोग करते हैं। तो कैंप पे जब आप जाते हैं उसके बाद मॉनिटर करते हैं कि उस इलाके से कितने लोगों का आपके यहाँ आवक हाँ, हुआ? उसका हम लोग फीडबैक लेते हैं, प्लस एक ये भी असेसमेंट होता है कि कितने लोग टर्नअप हुए हैं या कितने लोगों को आप आइडेंटिफाई किए हैं। फिर क्या रहता है, फॉलोअप के बाद में फिर रेगुलरली हम लोग एक और करते हैं कि जो बचे हुए हैं उनको कम से कम हम लोग मैपिंग कर लें, और नेक्स्ट टाइम जब भी करें, अगर मतलब कोई वन डे कैंप कर रहे हैं तो उसमें उनको लाभान्वित करें। अगर वन डे कैंप नहीं हो रहा तो उनको फिर कंसर्न जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे उनको लिंक करके उसको प्रोवाइड करें। वहाँ आने के लिए, विधिक सेवा प्राधिकार पहुँचने के लिए, लिखवाने के लिए उनको क्या फीस देनी पड़ती है? कोई फीस नहीं देनी पड़ती, ये एकदम निःशुल्क है। अच्छा। मतलब लीगल एडवाइस निःशुल्क है। मतलब जो अभी मतलब परिचर्चा में जो कैटेगरीज का हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं जिनको उनको एक पैसे की कोई भी मतलब फ़ीस नहीं लगता है। और अगर उनको एडवोकेट चाहिए तो वो एडवोकेट मिलेगा, अगर एडवोकेट नहीं चाहिए, सिर्फ उनको ड्राफ्टिंग कराना, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर उनको नहीं सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाना है या कुछ और दस्तावेज निकलवाना, उसको लेके भी कोई फ़ीस नहीं लगेगा। या उनको सिर्फ कोई केस नहीं करना, एडवाइस ही कराना है तो एडवाइस भी लेना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब किसी भी स्टेज में या किसी भी चीज़ को लेके एक पैसे का भी कोई उसमें उनका कोई खर्च नहीं, वो सारा कुछ विधिक सेवा प्राधिकार वहन करता है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में जानकारी होते हुए भी वो किसी न किसी दूसरे के भरोसे आश्रित रहते हैं कि वो हमको देगा। उस तरह के मामलों में डीएलएसए से या अनुमंडलीय या राज्य से मदद मिल सकता है? हाँ, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अगर उनको कोई वो किसी कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं, और जहाँ जैसे पे प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उसको मिलना हाँ, तो उसको चाहिए, लेके वो सीधे पीने की पानी की व्यवस्था हाँ, होनी चाहिए। अगर उन लोगों को वहाँ से नहीं मिल पा रहा कोई हेल्प तो वो हमारे माध्यम से आके उसको प्राप्त कर सकते हैं। कि हम लोग फिर क्या करते हैं कि जी अगर स्टेट लेवल की स्तर की बात होगी तो हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। अगर जिला स्तर के तो जो कंसर्न जिला है उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो जाके कोऑर्डिनेट करते हैं संबंधित पदाधिकारी से। और जो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं होता, उसकी वजह से उनको नहीं मिला, तो उसको भी हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। तो वो निसंकोच मतलब उस चीज़ के लिए भी डीएलएसए, एसडीएलएससी या झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें और जो कि कंप्लीट मार्जिनलाइज हैं। आप देखेंगे पहले बस ट्रेनों में बच्चे शर्ट निकाल करके साफ़ करते थे, बदले में पैसा मांगते थे। आजकल नहीं दिख रहा है, आजकल एकदम नहीं दिखता है। ब्रिज के नीचे बैठ के डेंड्राइट खा रहे हैं या उसमें से कुछ चुन रहे हैं। इस तरह के लोगों को अगर कोई देखता है तो क्या वह खबर कर सकता है कि इसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है और इसको कुछ मदद चाहिए? निसंदेह वो कर सकता है। अगर वैसे बच्चे किसी को भी दिखते हैं तो वो संबंधित अगर नियरेस्ट जो भी डीएलएसए है उनको जाके संपर्क करेंगे। उसके बाद डीएलएसए का फिर ये जिम्मेदारी होगी कि कंसर्न सीडब्ल्यूसी है या डीसीपीओस है, उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उस बच्चे को रिहेबिलिटेट करें। हो सकता है उसका फैमिली हो और वो बच्चा अबेंडेंड हो गया हो या उसका वेयर अबाउट नहीं पता हो, तो उसको लोकेट करके उसको फिर मतलब रीइंटीग्रेट करेंगे फैमिली के साथ में। अगर उसका फैमिली नहीं है तो फिर उसको जो हम लोगों का संस्थागत एक गवर्नमेंट का जो चिल्ड्रन होम्स हैं या कोई एनजीओ के द्वारा अगर संचालित एनजीओस हैं तो वहाँ पे हम जाके उनको वो करेंगे, रखवाएंगे। अगर वो उनका बच्चों का एजुकेशन है तो उसको भी फिर कहीं ना कहीं नियरेस्ट में एनरोल करा के उनका एजुकेशन को। अपने यहाँ झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ नक्सलवाद बहुत है जी। तो नक्सलवाद के चलते बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। वो उस तरह के लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं? उस तरह के लोग भी अगर किसी के संज्ञान में कुछ भी आता है तो डीएलएसए को संपर्क कर सकते हैं या कोई पुलिस, क्योंकि वहाँ पे अब क्या है कि मीडिया में आमतौर पर ये खबरें आती रहती हैं कि गांव के 10 बच्चों को उठा के ले गए, गांव के 5 बच्चों को उठा के ले गए, गांव के 20 बच्चों को उठा के ले गए सॉरी, और गांव वाले डर के मारे बोलते नहीं। तो अगर हाँ मतलब जिला प्राधिकार के या किसी के भी नॉलेज में वो चीज़ आती है और हम लोगों तक वो बात पहुँचता है तो हम लोग फिर कंसर्न पुलिस पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करके जिस जिला का है उसके साथ करके उन बच्चों का रेस्क्यू कराएंगे। क्योंकि अब एक और मैं इस चीज़ पे बताना चाहूँगा कि एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सारे स्टेट में एक हर इस जिला में एक थाना बना है, ASTO उसको बोलते हैं, जिसका यही काम ही है कि जो बच्चे ट्रैफिक्ड हो गए उनको रिकवर कराना और उनको रिहेबिलिटेट कराना। गांव के लोगों के लिए जो अपने यहाँ थोड़ा पठारी इलाका है, पठारी इलाका जंगल का इलाका है, वो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इसलिए कि वहाँ पंचायतें भी बहुत दूर दूर हैं,
कम्युनिटी हॉस्पिटल भी बहुत दूर दूर है, तो वो लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे एक हम लोग अपने स्तर से ये कर रहे हैं कि उनके एक आउटरीच को बढ़ा के उन तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो उनके माध्यम से वो संपर्क कर सकते हैं, या हर विलेज में या हर छोटा जैसे आप देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या होता है कि 30 किलो मिलना है, 5 किलो मिलना है तो आधा किलो मार दिया, 5 किलो मार दिया, क्या है भाई, तो हमारे यहाँ लाने ले जाने का खर्चा है। वो अगर संपर्क करके अपनी बात कहने से, एक तो डरता है कि राशन डीलर जो है वो इतना समर्थ है, लेकिन लीगल एड में वैसा सिचुएशन मैंने उसको इम्पावर्ड करने का कि वो कंप्लेन अगर करता है तो भय बनता है ना भाई, वहाँ कंप्लेन किया है तो वहाँ से हमसे पूछताछ हो सकती है, वहाँ से डीसी क्या मामला जाएगा, सब अगर वैसा सिचुएशन अगर लीगल एड प्राप्त करने में हुआ है कि कोई बिचौलिया वैसा व्यक्ति रहा है जो उसने कुछ मांग की या कुछ उसके एवज में कुछ लेगा, तो अगर उसकी शिकायत कर रहा है तो त्वरित हम लोग की जिम्मेदारी है कि उसका हम लोग काम करके उसको कम से कम निदान दिलाएंगे। दूसरा है कि अगर मान लिया कोई बिचौलिए के माध्यम से डीएलएसए या किसी लीगल सर्विस जो फ्रेमवर्क है उसमें अगर एक बार कॉन्टैक्ट कर लिया तो वो फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हम लोगों के आ जाता है, फिर वो वहाँ पे बिचौलिए का उसके बाद फिर काम खत्म हो जाता है। बस मतलब जो बीच वाला कोई इंटरमीडिएरीज है तो उसका बस इतना ही रोल है कि जो जिसको हेल्प चाहिए और जिसको हेल्प देना, बस एक बार वो संपर्क स्थापित हो जाए तो उसके बाद फिर इंटरमीडिएरीज का काम खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे स्कोप एकदम ना के बराबर रहता है कि बीच में उसका कोई मिसयूज कर सके। एक ये आया था कि ऑर्फेंस खास करके या जो लोग विक्षिप्त सड़कों पे घूमते रहते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस उनको ले जाए और उनको संरक्षण में दे और वो कराए। तो इसके लिए कौन किसको संपर्क करे, किसको, पुलिस को बोले या डीएलएसए को बोले? डीएलएसए को डायरेक्टली बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है। यहाँ पर ये आदमी देखा गया, अगर ऐसा व्यक्ति देखा गया तो फिर डीएलएसए फिर कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स उसको जो इसका स्टेक होल्डर है या नोडल ऑफिसर उससे संपर्क करके कम से कम उसको एक शेल्टर, फूडिंग शेल्टर, और कम से कम उसको जो साइकोलॉजिकल या मेडिकल सपोर्ट चाहिए होगा वो इंस्टेंट कम से कम दिला सके। तो डीएलएसए को निसंदेह वो संपर्क कर सकता है अगर वो लगता है कि पुलिस केस भी है या कोई कंसर्न डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस स्थिति में भी वो डीएलएसए संपर्क कर सकता है। इतिहास पर आधारित तथ्यों के कारण लोगों को लगता है कि हमको एडवोकेट जो है वो उतना बढ़िया नहीं मिलेगा ताकि हमारा केस वो लड़ सके। तो ठीक है, फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन केस में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये नहीं। इस चीज़ को लेके मतलब इस भ्रांति को मैं थोड़ा दूर करना चाह रहा हूँ। अब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट या ये कार्य सिर्फ फ्री लीगल एड देना नहीं रह गया, अब ये क्वालिटी फ्री लीगल एड है। क्वालिटी का मतलब ये है, दो तरीके के स्तर का क्वालिटी है कि आपका केस किस नेचर का है, किस स्टेज का है। अगर मान लिया कोई मामला आपका हाई कोर्ट का हाई स्टेट लेवल है तो हम लोग वही लेवल का अधिवक्ता प्रोवाइड करते हैं। प्लस किस नेचर का केस है, हो सकता है आपका सिविल का केस है तो जो सिविल में डील अधिवक्ता करता है उस टाइम का जो बेस्ट है वो हम लोग वहीं प्रोवाइड कराएंगे। उसमें एक और अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन दिया जाता है जिसको लीगल एड चाहिए कि वह जो पैनल बना हुआ है वो अपनी चॉइस का अधिवक्ता उसमें से ले सकता है। अच्छा, जो उसका अपना एक अधिकार है। तो वो कैसे जानेगा, वो तो जानता नहीं है, उसको कौन बताएगा? नहीं, उसको भी वो पैरालीगल वॉलंटियर जब लीगल एड के लिए जाता है हाँ तो वो बिल्कुल बताता है कि देखिए हमारे ये अधिवक्ता हैं और ये इस फील्ड में इनका एक्सपर्टीज है, तो आप इसमें से जिसको चाहते हैं हम उसको देने के लिए वो है। उसका फीस कौन देगा? उसका फीस भी जिला विधिक प्राधिकार, ये जो भी प्राधिकार के अंतर्गत वो इम्पैनल्ड होगा वो उसका देगा। उसका केस उसमें लीगल एड कौन करेगा? वही करेगा, एडवोकेट करेगा और डीएलएसए एडवोकेट के माध्यम से करेगा। तो इसमें प्री मीडिएशन भी जुड़ जाता है क्या? हाँ, इसमें प्री मीडिएशन भी, इसमें एक और मतलब आगे की मतलब ये है कि अगर कोई लीगल एड सीकर जिसको मतलब लीगल एड चाहिए और अधिवक्ता को उसको नियुक्त किया गया है और बाद में जाके उसको वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको लगता है कि मेरी बात को सही से कोर्ट में नहीं दिया जा रहा है या नहीं हो रहा, तो वह एक आवेदन देके डीएलएसए में अपना कोई दूसरा अधिवक्ता को भी वह चेंज करवा सकता है अपनी उसको। दूसरा चीज़ है कि प्री लिटिगेशन को लिए कोई ये व्यवस्था है कि हो सकता है कि कोई लोगों में डिस्प्यूट होगा या कोई विवाद है, वह उसको सीधा कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि एक कोई ऐसा फोरम हो और कोई एक समझदार व्यक्ति हो जिनके माध्यम से हम लोगों को दोनों को बैठाया जाए और दोनों की बातों को सुनने के बाद उसको सलाह कर दिया जाए। तो उसको लेके एक मीडिएशन की व्यवस्था की गई है। उसमें भी वह व्यक्ति, दोनों व्यक्ति अगर सम्मत हैं, दोनों व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं, या जो पहले अपना पहल लेके आ रहा वो जाके एक डीएलएसए में आवेदन दे सकता है कि ये मेरा मैटर है, हम अभी तक कोर्ट में नहीं गए, थाना में नहीं गए और हमारा मैटर में सुलह हो सकता है, जिसके बहुत से चांसेस हैं, तो इसलिए हमारे मैटर को आप मीडिएशन में भेज के इसको सुलह करा दीजिए। या आप उसको लोक अदालत में भी, अगर भावी लोक अदालत आने वाली है तो उसमें भी उसको सुलह के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो दो फोरम एक और एडिशनल हो जाते हैं, मीडिएशन का और एक लोक अदालत का।
एक और मामला ये है कि इसमें हाँ एक बात मैं और ऐड करूँगा कि इसमें उसका कोई शुल्क नहीं लगता, ये भी प्योरली निःशुल्क है। जो भी अधिवक्ता मतलब पैनल लॉयर या मीडिएटर जो अपॉइंट होगा वो भी निःशुल्क मिलेगा, या लोक अदालत में अगर कोई मैटर जाता है तो वह भी निःशुल्क ही होगा। उसमें लोक अदालत वाले में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हो सकता है कि किसी का केस पेंडिंग है कोर्ट में, इनिशियली हो सकता है उसको ना लग रहा हो कि मैटर मतलब डिस्पोजल मतलब रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं, मतलब आपसी सहमति से उसका रिजोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। बाद में आके धीरे धीरे दोनों पक्षकार आपस में बात करते हैं या कहीं कोई और एक्सटर्नल फैक्टर से उसको कन्विंस किया जाता है, उनको लगता है कि मैटर को हम लोग सुलह करके ख़त्म कर सकते हैं, तो वो वैसे मैटर को भी DLSA में के माध्यम से लोक अदालत में ला सकता है। और वह मैटर अगर लोक अदालत में सेटल हो जाता है सहमति के आधार पर, तो उसमें भी अगर कोई कोर्ट फी या जो भी कुछ फीस लगा होगा वह भी उनको वापस हो जाता है। झारखंड में ज़मीन विवाद बहुत ज़्यादा है, खास करके जो शहरी इलाका है, शहरी इलाकाओं में ज़मीन विवाद बढ़ता ही जा रहा है लगातार। जी। और अगर आप पिछले कुछ सालों में हत्याएं देखेंगे तो सारे ज़मीन विवाद के चलते ही होते हैं। इस तरह के मामलों को भी विधिक सेवा प्राधिकार में सुलझाने के लिए दो पक्षीय व्यवस्था है क्या? हाँ, दोनों पक्ष ले सकते हैं। कैसे? प्री मीडिएशन भी है और प्री मीडिएशन है और पोस्ट मीडिएशन। मतलब प्री मीडिएशन अगर ज़मीन का विवाद है, मान लिया परिवार मामले, तो परिवार का ही विवाद होता है, या हो सकता है कि कोई एक तो परिवार में है कि दादा परदादा के नाम से जमीन चला आ रहा है और उसका कौन को किधर बेच दे रहा है, कोई किसको उधर कितना मिलेगा या कोई बेच दिया, या दूसरा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी परचेज किया उसके बाद ट्रांसफर नहीं हो रहा, या उसको लेकर भी अगर मतलब सेल और परचेज का मैटर है, तो वो मैटर को अगर न्यायालय में एक तो हुआ ना कि परदादा के समय से अगर चला आ रहा है, तो मान लीजिए कोई परिवार हो गया 25 या 20 या 15 10 जो भी माने, उनके हिस्सा हुआ, तो उनके हिस्से की जगह पर जो दबंग है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास कागज है, जो खतियान है, उसकी ज़मीन बेच दे रहा है। वैसी स्थिति में वो चाहे कि हम प्री मीडिएशन से मामले को सुलझाएं ताकि हमको केस नहीं वैसे करना मामले पड़े। भी आ सकते हैं, निसंदेह वैसे मामले भी आ सकते हैं। या प्योर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर है, मतलब प्योरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसमें तो दो ही नॉर्मली इश्यूज रहते हैं कि कितना हिस्सा मिलेगा आपको और उस हिस्से का कौन सा आपको ज़मीन मिला। अगर वैसा विवाद भी है तो उसको भी प्री लिटिगेशन में ला सकते हैं। या कोई खरीद बेच वाला कोई मामला है कि जिसमें पैसा दे दिया, बाद में वो बेच नहीं रहा, या बेच दिया तो कम पोर्शन बेचा, वैसे मामले जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कहीं से भी इन्वॉल्व है, तो वो मतलब कम्प्लीटली डोमेन में आता है कि उसको मीडिएशन के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। एक मामला ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि किसी ने किसी को सूचना दिए बगैर, उसको पता है, उसने उसकी ज़मीन बेच दी। दूसरा आदमी जब बाउंड्री वॉल बनाने जाता है तो तीसरा आदमी बुलडोजर लेके पहुंच जाता है कि हम नहीं बनाने देंगे ज़मीन। तो इसमें 3 आदमी वो हो जाता है, चौथा बिचौलिया भी हो जाता है। वो विवाद अपने हाथ सबसे ज़्यादा चल रहा है और वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर कोई चाहे, बिहार में शायद एक व्यवस्था की है कि नए सिरे से सर्वे सेटलमेंट करने जा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके किसी की ज़मीन कहाँ है, क्या है। तो इसमें अगर पारिवारिक ज़मीन का बंटवारा करना चाहें या कोर्ट में मामला उनका चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मीडिएशन में भी आया, मीडिएशन में भी नहीं रिजॉल्व हो सका, तब उनको क्या करना चाहिए? अगर मीडिएशन में मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो नहीं, पार्टी ने स्वीकार कर लिया जी, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट बनने के बाद पेमेंट नहीं कर रहा है, तो पेमेंट अगर नहीं कर रहा है तो फिर जो संबंधित न्यायालय में जहाँ भी मैटर था, अब मैटर उस न्यायालय नए सिरे से शुरू होगा। नहीं, उस न्यायालय से मैटर आया मीडिएशन या लोक अदालत में आया, लोक अदालत में हुआ कि पक्षकार मान गए कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे उसके एवज में और ये आपका हो जाएगा। उसके बाद मैटर फिर कोर्ट चला गया, कोर्ट इसी बेसिस पे उसको डिसाइड कर दिया। और अगर बाद में कोई पक्षकार अगर मुकर जा रहा है तो संबंधित कोर्ट में एक आवेदन देके उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, क्योंकि वो तो एक डिक्री का रूप ले लेगा। डिक्री का रूप लेगा तो वो इन्फोर्सेबल है, बाध्यकारी है, तो वो उसी में सिंपल एक उसको आवेदन देना उसी न्यायालय में, और वहाँ से वो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करा देगा। पारिवारिक लैंड डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व कराया जा सकता है इस तरह के मामलों में भाया विधिक सेवा प्राधिकार? जी, वाया विधिक सेवा प्राधिकार के देखिए 2 फोरम है। एक तो मीडिएशन के माध्यम से कर सकता है, अगर केस है लॉस नहीं, मतलब अगर केस पेंडिंग है या केस के पहले भी लेके आ सकते हैं, या वैसे मामलों को अगर 2 ही पक्षकार हैं या बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं तो उसको लोक अदालत में भी जाके उसको रिजॉल्व कराया जा सकता है। तो वो विधिक, और अगर कोई अक्षम है तो वो विधिक सहायता भी ले सकता है। आपके पास 2 लोक अदालत है ना, एक लोक अदालत है जो अस्थायी है और एक है राष्ट्रीय लोक अदालत। देखिए हाँ, लोक अदालत क्या है, एक तो समय समय पे होता है राष्ट्रीय लोक अदालत जो
प्रायः 3 महीने के अंतराल में एक बार होता है। और एक मंथली लोक अदालत होती है जो हर महीने के लास्ट जो सैटरडे होता है नॉर्मली, उसी दिन वो मंथली लोक अदालत होती है। तो उसमें अगर कोर्ट में न्यायालय में पेंडिंग मैटर है तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भावी जो भी हमारा लोक अदालत है उसमें उसको रेफ़र कर दीजिए। और अगर कोर्ट में पेंडिंग नहीं है और आप कोर्ट में ना जाके प्री लिटिगेशन मैटर है तो संबंधित आप जिला मतलब DLSA में जाके उस पर एक आवेदन दे सकते हैं कि जो भी कोई मतलब नेक्स्ट जो भी आएगा उसमें हमारे मामले को भेज के उसको निष्पादित कर दिया जाए। या आप मीडिएशन में जा सकते हैं, जहाँ पे लगता है कि एक सिटिंग में मामला नहीं समझ में आएगा तो मीडिएशन में आप जाके उसको रिक्वेस्ट करके कोई अच्छा मीडिएटर जो क्वालिफाइड मीडिएटर होगा वो अपॉइंट होगा, फिर मल्टीपल मतलब सिटिंग्स के माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। आपके लीगल क्लिनिक्स किस लेवल पर हैं हमारे जैसे कि अभी तक का अब जैसे एक नया एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो मांडर में है एक विलेज ये क्या नाम ग्रामीण न्यायालय शुरू हुआ, तो उसके क्या आउटपुट है? जैसे ग्राम न्यायालय का जो संरचना है वो ऐसा है कि न्यायालय स्वयं उस स्थान पर गया और छोटे छोटे मामलों को निष्पादित करने के लिए वहाँ पे एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। वैसे मामले जिसमें सुलहनीय है या जिनमें जो दंड है वो अधिकतम 2 वर्ष का है, तो वो ग्राम न्यायालय उन मैटर्स को देखने के लिए वहाँ स्थापित किया। और उसमें एक तो वहाँ भी मीडिएशन होगा, प्री मीडिएशन होगा? हाँ, वहाँ भी मीडिएशन होगा, वहाँ पे भी लीगल एड के लिए वहाँ व्यवस्था है। तो वहाँ पे गया है कि कुछ पंचायतें मान लिया उनका ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर दिया गया कि करीब 20 पंचायतें हैं, 30 पंचायतें उस एरिया में जितनी आ रही वो और उस नेचर का मैटर अगर कोई फॉल करेगा तो वो न्यायालय नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वहीं ग्राम न्यायालय में ही वैसे मामलों को दाखिल किया जाएगा। और वहीं पे भी अगर मीडिएशन के माध्यम से कोर्ट स्वयं अपना इनिशिएटिव लेके उसको सुलझा सकता है या लीगल एड या लोक अदालत के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।